Good morning, students. Let us start the revision of 6th standard. Okay, this is the chapter number 4, sorting materials into groups. Okay, हम लोग क्या करते हैं, अभी एग्जाम्स है बेटा, आपके चैप्टर्स कर चुके हो ऑलरेडी, तो अभी रिवीजन ही स्टार्ट करेंगे. तो देन ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 36 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक द करेक्ट ऑप्शन. ग्राउंडेड ग्लास इज ऑब्लिक एंड मटेरियल. ग्राउंडेड ग्लास कौन सा मटेरियल है आपका? सॉफ्ट है, ऑपेक है, नहीं है. ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट तो हो ही नहीं सकता, ट्रांसल्यूसेंट आएगा आपका इसका आंसर. क्यों? क्योंकि ग्राउंड ग्लास वो होता है जिससे आपको यू कैन सी बट नॉट क्लियरली, आप देख सकते हो लेकिन पूरा क्लियर नहीं देख सकते हो. मतलब समवन इज मूविंग, अगर कोई मूव कर रहा है सपोज करिए, तो आपको ये तो दिख जाएगा कि मूव कर रहा है, लेकिन हु इज द पर्सन आपको इतना अच्छा आइडिया नहीं लगेगा. तो आंसर विल बी ट्रांसल्यूसेंट. नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूबल इन वाटर. पानी में जो सॉल्यूबल है उसका नाम, वो चीज़ क्या है? सैंड. मिट्टी कभी नहीं घुलती है, देखिए नीचे चली जाएगी, प्लास्टिक तैरता रहेगा. कॉमन सॉल्ट और चॉक पाउडर. चॉक पाउडर जो है वो तैरता रहेगा, नहीं डिजॉल्व होगा. और कॉमन सॉल्ट की अगर अपन बात करते हैं तो कॉमन सॉल्ट क्या होगा? वो डिजॉल्व हो जाता है, पानी में नमक हम डालते ही हैं, तो आंसर विल बी कॉमन सॉल्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. जो कौन सा चीज़ है जो पानी में सॉल्यूबल नहीं है? ग्लिसरीन सॉल्यूबल होती है, विनेगर डालिए सॉल्यूबल है, अल्कोहल आपका सॉल्यूबल है. आंसर होगा आपका कैरोसिन. कैरोसिन तेल अगर डालेंगे तो पानी के ऊपर वो तैरता रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर. इनमें से कौन सा है जो पानी पे नहीं तैरता है? फीदर, पेपर, कोकोनट ऑयल. देखिए कोकोनट ऑयल तैरेगा, पेपर तैरेगा, फीदर भी फ्लोट करेगा, और आंसर विल बी स्टोन. नाउ नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मेटल. मेटल से जो बना हुआ है वो क्या है? बुक है, इरेजर है, पेंसिल है और नेकलेस है. तो आंसर विल बी नेकलेस. क्यों? बुक मेटल की नहीं है, इरेजर नहीं है, पेंसिल नहीं है, नेकलेस की है जो गोल्ड और सिल्वर और आर्टिफिशियल मेटल के बने हुए होते हैं. तो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका बी. हैव लस्टर. लस्टर की अगर बात करते हैं तो किस में होता है? वो मेटल्स में. किस में होता है आपका? तो आंसर नंबर 1 आ जाएगा आपका मेटल्स. मेटल्स हैव लस्टर. नंबर 2 आपका वो कह रहा है, ग्रुपिंग ऑफ स्मॉलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड. छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उनको एक साथ में ग्रुपिंग बनाना, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. नंबर 3 अगर अपन बात करते हैं कि आयरन इज अ मेटल. कौन सा है? हार्ड एंड लस्ट्रस मेटल. हार्ड एंड लस्ट्रस मेटल आ जाएगा. नंबर 5 अगर अपन बात करते हैं तो नंबर 4 सॉरी, वेनेगर इज इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर. क्या आ जाएगा आपका? नंबर 4 सॉल्यूबल इन वाटर. नंबर 5 है, अ कॉइन इज हैवियर देन वाटर. एक जो सिक्का होता है वो पानी से भारी होता है, सो इट विल सिंक इन वाटर. इसीलिए ये पानी में क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, माने कि डूब जाएगा. 6 नंबर पे आइए आप, मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड. ऐसे मटेरियल जिसे हम दबा सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? दे विल नोन एज द सॉफ्ट मटेरियल. ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया. क्या कर लिया? फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ लेट अस स्टार्ट द मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आप जो राइट आंसर होगा उसके सामने लिखेंगे. पहला आता है आपका ग्लिसरीन. ग्लिसरीन क्या है? मिसिबल इन वाटर, यानी कि पानी में मिक्स हो जाता है. गोल्ड में क्या है? सॉरी, लस्ट्रस. ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास क्या है? ये आपका ट्रांसपेरेंट. थर्ड, वुड की बात करते हैं, वुड क्या है आपका? रफ मटेरियल. लकड़ी तो रफ मटेरियल होता है. और मेल्टेड वैक्स कौन सा होता है आपका? मेल्टेड वैक्स होता है सॉफ्ट मटेरियल. हो गया. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. नेम 2 हार्ड एंड 2 सॉफ्ट ऑब्जेक्ट. 2 सॉफ्ट और 2 हार्ड ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं आपको. तो 2 सॉफ्ट ऑब्जेक्ट कौन से हैं और 2 हार्ड ऑब्जेक्ट कौन से हैं?
देखिए आयरन एंड कॉपर आर द हार्ड ऑब्जेक्ट, हार्ड ऑब्जेक्ट में आयरन है आपका, लोहा है, तांबा है। तो वाइल स्पंज एंड मेल्टेड वैक्स, पिघला हुआ मोम और स्पंज, ये दोनों क्या है आपके सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई आर गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू मेक ज्वेलरी, जो सोना और चांदी है उसका इस्तेमाल हम ज्वेलरी बनाने में क्यों करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी ड्यू टू देयर लस्ट्रस शाइन, लस्ट्रस नेचर, उनकी बहुत जो चमकदार नेचर है, उनकी चमकती है, इसी के कारण हम लोग इसका जो है ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। नेम 2 नेचुरल एंड 2 ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट, 2 आपको नेचुरल ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं और 2 आपको ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं। तो 2 जो नेचुरल ऑब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, देखिए कॉटन एंड कोल आर द नेचुरल, कॉटन माने रुई पेड़ पे मिलती है, कोयला आप खान से निकालते हैं, तो दैट दीज आर द नेचुरल ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं अपन ह्यूमन मेड की, तो कांच यानी कि ग्लास एंड प्लास्टिक। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है आपका नेम 2 लिक्विड्स विच आर मिसिबल इन वाटर, 2 ऐसे लिक्विड के नाम बताइए जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, वो कौन सी है। वो है आपकी, देखिए अल्कोहल आपका पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, तो विनेगर, और दूसरा है आपका विनेगर। तो दोनों चीज़ें अल्कोहल और विनेगर पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उसके बाद में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज यूज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, वो जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं, एक्वेटिक माने जो पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, पानी में डिजॉल्व की हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है नेम द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के अलग अलग स्टेट कौन से होते हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आता है व्हाट इज मटीरियल, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज मटीरियल। तो मटीरियल इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो मटीरियल होता है वो क्या है, वो पदार्थ है जिसके द्वारा अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ 1 और मोर काइंड ऑफ मटीरियल से, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक या एक से ज़्यादा तरह के ऑब्जेक्ट मटीरियल से मिलकर बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स, गिव 1 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो डिफरेंट द मटीरियल्स ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं आपके, एक नेचुरल होता है, एक आपका ह्यूमन मेड होता है। द मटीरियल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर नोन एज द नेचुरल मटीरियल, यो वो मटीरियल जो आपको प्रकृति से मिलते हैं, तो नेचुरल मटीरियल हो गया। एग्जाम्पल हो गया जैसे लकड़ी आपका हो गया। द मटीरियल विच डू नॉट ऑकर इन नेचर, जो कि इंसान नेचर में नहीं मिलता, प्रकृति नहीं मिलते, बट दे आर मेड बाय ह्यूमंस बाय कंबाइनिंग 2 और मोर मटीरियल्स, जो कि ह्यूमंस के द्वारा 2 या 2 से अधिक मटीरियल्स को मिक्स करके बनाया जाता है, मिला के बनाया जाता है, कंबाइन करके बनाया जाता है, दे आर नोन एज द ह्यूमन मेड मटीरियल्स। एग्जाम्पल हो गया आपका प्लास्टिक्स। सेकेंड क्वेश्चन आपका पेज नंबर 37, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस मटीरियल्स। आपको सिर्फ इतना सा बताना है कौन सा लस्ट्रस है, कौन सा नॉन लस्ट्रस है, किस में चमक होती है, किस में नहीं होती है। देखिए पहला नंबर आता है आपका गोल्ड की चेन, गोल्ड की चेन तो वैसे ही बहुत चमकीली होती है, तो एल लस्ट्रस हो जाएगा। प्लास्टिक की बॉटल, उसमें कोई लस्टर नहीं होता है, तो दैट वे इट विल बी नॉन लस्ट्रस। कॉटन, रुई में कोई चमक नहीं होती है, तो नॉन लस्ट्रस। कॉटन शर्ट है ये पूरा कंप्लीट है ना, कॉटन शर्ट। एंड एल्यूमिनियम रॉड, तो एल्यूमिनियम रॉड में लस्टर होता है, एक चमक होती है, दैट्स वाई इट विल बी लस्टर्स। अब है थर्ड क्वेश्चन, वी पुट सम शुगर इन ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टीयर। हमने कुछ चीनी पानी में डाली और उसको हिलाया, इट डिसअपियर्स, गायब हो गई। वाई डिड शुगर डिसअपियर इन वाटर, तो क्यों शुगर जो होता है वो पानी के अंदर गायब हो गई। शुगर डिसअपियर इन वाटर बिकॉज दिस इज मिसिबल इन वाटर, यह पानी में घुलने वाली चीज़ है। द लिक्विड सब्सटेंसेज दैट गेट completely mixed with water are called miscible substances and that
Those that do not mix with water and form a separate layer is called immiscible water. उसे हम immiscible water कहते हैं. What do we learn? हाँ, शुगर डिसअपियर बिकॉज इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि मिसिबल इन वाटर हो गया. तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ शुगर विच गेट्स मिक्सड इन वाटर. शुगर जो कि पानी में मिक्स हो जाती है, उससे हमने क्या सीखा? वी लर्न टू मिक्स, यानी कि हमने मिक्स होना सीखा, यानी लिव इन हार्मोनी विद द पीपल अराउंड अस. हमारे साथ जो लोग हैं उनके साथ हार्मोनी के साथ प्यार से रहे हम लोग, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड सोशल डिस्टेंस. उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उन सबको हटा के, उन सबको अवॉइड करके हम अपने आसपास के लोगों के साथ हार्मोनी के साथ में रहें. दैट इज द आंसर. फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो आप इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड, है ना. अगर आपको कभी भी डिफरेंस लिखना है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. कैसे? देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सीरियल नंबर, आफ्टर दैट यू विल राइट द पैरामीटर. पैरामीटर्स माने किस बेस पर आप उसको अलग कर रहे हैं. उसके बाद में आपको क्या पूछा उसने पूछा है सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो यहाँ पे आप आ जाएगा सॉलिड, फिर यहाँ पे आपका लिक्विड और यहाँ पे आ जाएगा आपका गैस. तो इस तरह से आप लिखेंगे. आप सीरियल नंबर 1 लिखेंगे आप. तो पैरामीटर्स आपका क्या हो गया? शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि शेप और वॉल्यूम के बेस पर आप इन सब में जो है वो अंतर बताएंगे, आप उसमें डिफरेंस बताएंगे. पहला क्या हुआ? शेप और वॉल्यूम. शेप और वॉल्यूम के अंदर आपका क्या होता है? सॉलिड है द फिक्स शेप एंड फिक्स, यानी कि डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. और लिक्विड में अगर जाता है तो लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी शेप, किसी तरह का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, बट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम. वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है. गैस पे आते हैं तो गैस में क्या है? गैसेस डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है और शेप भी नहीं होता है, जहाँ डाली वहीं वो फैल जाती है गैस. तो सेकेंड आता है आपका पैकिंग. पैकिंग आपका पैरामीटर हो गया पैकिंग, और उसके अंदर क्या हो जाएगा कि द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉल्यूट, द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड रेस्पेक्ट टू द सॉलिड. सॉलिड की तुलना में कम क्लोजली पैक्ड होते हैं. और गैस, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा लूज पैक होते हैं. अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर, क्लासीफाई हो गया, क्वेश्चन हो गया हार्ड. हाँ, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल. आपको हार्ड और सॉफ्ट बताना है. देखिए, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है तो यू विल राइट हार्ड. वैक्स एक सॉफ्ट है. ब्रिक, ईट हार्ड होती है. टमाटो देखिए ज़्यादा दबाएंगे तो पिचक जाएगा, मीन्स सॉफ्ट. नाउ कम टू द लॉन्ग आंसर्स. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या होता है? तो पहला नंबर हो जाएगा कि इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग थिंग्स. इसके अंदर क्या होगा कि हम चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और लोकेट भी कर सकते हैं. थर्ड नंबर आ जाएगा इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन कैटेगरी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज. यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी वन कैटेगरी के अंदर क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन कैटेगरी उसकी स्टडी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज. जो प्रॉपर्टीज है उससे आप उस पैटर्न में भी उसको स्टडी कर सकते हैं. चौथा आ जाएगा इट हेल्प्स टू नो दैट हाउ द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप. एक ग्रुप के मेंबर्स दूसरे ग्रुप से किस तरह से डिफरेंट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम जानकारी ले सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट विथ एग्जाम्पल. तो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है उसको आपको बताना है. तो कौन कौन से कैसे करेंगे आप? वही पैरामीटर्स आ जाएगा. पहला पैरामीटर आ गया आपका डेफिनेशन और दूसरा पैरामीटर ऑब्जेक्ट एग्जांपल्स. तो ट्रांसपेरेंट में क्या आ जाएगा? द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा हम आसानी से देख सकते हैं. एंड ट्रांसल्यूसेंट द ऑब्जेक्ट मटेरियल्स थ्रू विच we can see the object partially, we can see the object but not clearly या partially.
पूरा अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। देखिए ट्रांसपेरेंट के ऑब्जेक्ट का हो गया ग्लास, वाटर, एयर। हम और आप बात कर रहे हैं क्या है बीच में, एयर, ठीक है। और अगर ट्रांसल्यूसेंट की बात करते हैं तो आता है आपका ग्राउंड ग्लास, बटर वेपर एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मटीरियल व्हाट इज मीन बाय ऑपिक्स ओपेकनेस, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ओपेक सब्सटेंसेस। ओपेकनेस में मतलब क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम कुछ नहीं देख सकते हैं। तो द मटीरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट नॉट एट ऑल, माने कि हम बिल्कुल भी नहीं उसको देख सकते हैं। दे आर नोन एज द ओपेक मटीरियल एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल इज कॉल्ड ओपेकनेस। अ बुक एंड वुड, एक बुक है, वुड है, ब्रिक वॉल है, कांच की ईंटों की दीवार है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द मिसिबल एंड इमिसिबल सब्सटेंसेस, द लिक्विड सब्सटेंसेस दैट गेट कंप्लीटली मिक्सड विथ वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो पानी के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, दे आर नोन एज मिसिबल, माने कि सॉल्ट, वाटर। और दूसरा आता है कि द लिक्विड सब्सटेंसेस विच द सब्सटेंसेस विच डज नॉट मिक्सड विथ वाटर, वो सब्सटेंसेस जो कि पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, दे आर नोन एज द इमिसिबल सब्सटेंसेस। यू आर गिवन अ फ्यू ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट इफ दे फ्लोट, दे विल फ्लोट और सिंक। आपको कुछ दिए हुए ऑब्जेक्ट आपको बताना है वो तैरेंगे या डूबेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, वो तैरेगा यानी कि फ्लोट। स्पंज क्या करेगा, तैरेगा। लॉग्स ऑफ वुड, लकड़ियाँ तैरती है। अ टॉय है ना। अब उसकी बात करते हैं, विल, देखिए स्पंज हो गया, लॉग्स ऑफ वुड यानी लकड़ी का बहुत बड़े बड़े गट्ठर है यहाँ पर। अ टॉय आ गया, ए टॉय क्या करेगा, वो सिंक हो जाएगा। फॉर्म, स्पंज, ऑयल, ड्राइड टी लीव्स, ये सारे के सारे आपके फ्लोट करेंगे। और जो सिंक होगा उसमें क्या हो जाएगा, लॉग्स ऑफ वुड, टॉय, कैंडल, कॉटन बॉल सोक्ड इन वाटर। देखिए अगर सिंगल लकड़ी है तो इट विल फ्लोट, लेकिन लॉग्स ऑफ वुड कह दिया मतलब का पूरा लकड़ियों का गट्ठर है तो इट विल सिंक। ओके, नाउ हॉट क्वेश्चन नंबर 1 है विच प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्सीजन हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स इन वाटर। ऑक्सीजन की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर। यानी कि पानी के अंदर घुलने की प्रकृति, पानी में ऑक्सीजन के मिक्स होने की जो नेचर है उसके कारण एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वाई आर द ग्लासेस ऑफ कार समटाइम्स कलर्ड। कभी कभी क्या होता है कि जो कार के ग्लासेस होते हैं उनको कलर्ड रखा जाता है, क्यों? ऑब्जेक्ट, कलर्ड ऑब्जेक्ट इज अ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल है थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट पार्शियली, जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को पार्शियली देख सकते हैं। द सेकेंड, द कलर्ड ग्लास ऑफ ए कार डज नॉट अलाउ द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड टू सी द पर्सन इनसाइड क्लियरली। इसके कारण क्या होता है, बाहर खड़ा इंसान जो होता है वो अंदर वाले कार में बैठे हुए व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं देख पाता है। दैट्स वाई द ग्लासेस ऑफ द कार आर समटाइम्स कलर्ड। और इसी के कारण जो कार के ग्लास होते हैं वो कभी कभी कलर्ड भी रखे जाते हैं। ओके, टुमारो वी विल take the next chapter. Thank you.